बड़ी दूर से आए हैं, आपके लिए तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लो या ठुकरा दो, प्यारा सा तोहफा लाए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमन बिंदास, हाजिर हूँ एक मोटिवेशनल स्पीच के लिए। सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। एक कौवे की कहानी लेकर मैं आपके बीच हाजिर हूँ। कहानी ये है कि कोई भी आदमी अपने आप से दुखी रहता है, उसी के लिए मैं लेकर आया हूँ एक कौवे की कहानी। कौवे की कहानी, कौवे की कहानी क्या है? एक किसी जंगल के नीचे जो है ना, एक साधु बैठे हुए थे। और जब साधु बैठे हुए थे तो उनके माथे पर आंसू गिरा, पसीने का बूंद गिरा, कौवा रो रहा था। सब जब साधु देखे कि आखिर क्या वजह है, न बारिश है न बादल है, ये पानी का बूंद हमारे ऊपर कहाँ से आया? तो साधु महाराज ऊपर देखे तो देखा कि कौवा ऊपर से रो रहा है। साधु ने पूछा, अरे क्या हुआ तुम्हें? ये सारा संसार लहलहा रहा है, खुशी से झूम रहा है, तुम दुखी क्यों हो, क्यों रो रहे हो? तो कौवे का जवाब सुनिए। कौवे ने कहा कि महाराज, ये कोई ज़िंदगी है? देखो तो सारी दुनिया खुश है, हमारा कोई रंग है? एक काला सा रंग, भद्दा सा रंग। जिधर जाता हूँ उधर कोई गुलेथी मारता है, कोई ढेला मारता है, कोई हमें ट्रस्ट ही नहीं देता। हर आदमी हमें धुतकारता है, जिसके छप्पर पर मैं बैठ जाऊँ वो ढेला मारता है, हमें मार के भगा देता है, कोई अपने आसपास ठहरने ही नहीं देता है। तो बोले, आखिर तकलीफ़ क्या है तुम्हें? तो बोले, महाराज देखो वो हंस कितना मज़े से तैर रहा है, सफ़ेद रंग कितना अच्छा खिलखिला रहा है, पानी में तैर रहा है, बिना पैडल का ही लगता है क्या कि आगे भागता जा रहा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो बोले, ठीक है, तुम क्या बनना चाहते हो? तो बोले, महाराज ये भी कोई कहने की बात है, अगर हंस होता तो बहुत अच्छा होता। तो साधु महाराज ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें हंस बना देंगे, लेकिन एक बार हंस से जाके मिलाओ। तो कौवे महाराज गए हंस के पास। बोले, वाह हंस भाई, मज़ा आ गया, बिना पैडल का ही आप बहुत स्पीड में, बहुत पानी में, बहुत दूर तक चले जाते हैं, आखिर क्या वजह है? बहुत खुश है ना आप? बोले, अरे भाई ये कोई ज़िंदगी है, मेरा कोई रंग है? अरे पानी में मैं तैरता हूँ, जैसा पानी है वैसा मैं भी हूँ। लोग फ़ोटो खींचना चाहता है, पता ही नहीं चलता है कि पानी को खींच रहा है या मुझे खींच रहा है। तो बोले, इसका मतलब आप भी खुश नहीं हैं? तो बोले, नहीं, मैं भी खुश नहीं हूँ। बोले, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, किस में आपको खुशी होती है? अगर क्या होते तो क्या खुशी मिलती है आपको? तो बोले, हमारे हिसाब से तो तोता, अगर हम बनते, तोता होते तो बहुत अच्छा होता। बोले, अच्छा तो चला जाए साधु महाराज के पास। तो वो भी दोनों अपने विवता लेकर साधु महाराज के पास चले आते हैं और साधु महाराज को बोलते हैं, महाराज ये भी अपने ज़िंदगी से खुश नहीं है। तो बोले, तो फिर इसको क्या होना चाहिए? तो बोले, इसके हिसाब से महाराज तोता होना चाहिए। कितना अच्छा रंग, हरा रंग होता है, सबके मन को भा जाता है, और कितना प्यारा सा चोंच होता है उसका, लाल लाल, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो बोले, ठीक है, हम तुम्हें तोता ही बना देंगे, लेकिन एक शर्त है कि पहले जाकर तोता से मिलाओ। अब ये दोनों बेचारे, कौवा और हंस दोनों चले तोता को ढूंढने। बहुत बड़ा जंगल था, उस जंगल में बहुत सारे तोते रहते थे। अब वहाँ जाने के बाद वो 4 चक्कर लगा चुके थे, लेकिन तोता नज़र ही नहीं आ रहा था। 5वां चक्कर में उसको तोता नज़र आ गया। तो बोले, वाह तोता महाराज, क्या सुहाना मौसम है, ऊपर पेड़ पर मतलब मज़े ले रहे हो, हम लोग ज़मीन पर कोई वैल्यू ही नहीं देने वाला है। बोले, ये क्या बात है, ये कोई ज़िंदगी है? बोले, बहुत खुश रहते होंगे ना। बोले, हट, ये कोई ज़िंदगी है? अरे जैसा पेड़ है वैसा मैं भी हूँ। तू 4 बार चला गया नीचे से लेकर ऊपर तक, 4 बार हमें ढूंढे, हम कहाँ दिखे? अगर अच्छी ज़िंदगी होती तो मतलब खुले आसमान में शौक़ से घूमते। जैसा पत्ता है वैसा मेरा रंग है, हम दिखते ही नहीं लोगों को।
बोले इसका मतलब हम भी खुश नहीं हैं, तुम भी खुश नहीं हो? बोले सॉरी, मैं भी खुश नहीं हूँ। बोले आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो बोले हमारे हिसाब से मोर होना चाहिए। देखो बादल घिरते ही कितना मोर अच्छा सुहाना नाचता है, गाता है, खूब खुश रहता है। लोग उसे फ़ोटो खींचने के लिए जाते हैं, उसको अपने घरों में लगाते हैं। तो बोले चलो इसका मतलब आप भी खुश नहीं हैं? तो बोले हम भी खुश नहीं हैं। तो वो भी साधु महाराज के पास चले आए। साधु महाराज तीनों को देखे, बोले आपको क्या परेशानी है? तो उसने कहा देखो हमारे हिसाब से मोर होना चाहिए। बोले ठीक है, हम आप तीनों को मोर ही बना देंगे। तो वो भी एक शर्त फिर रखा गया। साधु महाराज यही बोले कि ठीक है हम तो मोर बना ही देंगे, लेकिन आप पहले मोर से जाके मिल आइए। मोर से जब वो मिलने के लिए जाते हैं तो तीनों खुशी खुशी जाते हैं। ढूंढने पर देखते हैं कि एक बड़ा सा जंगल है जिसमें मोर नज़र आ जाता है। मोर जब नज़र आता है तो तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। बोले आज चलो मोर भाई तो मिल ही गए, और उनसे गुफ्तगू किए, बात करने लगे और उनसे कहा कि भाई हम लोग आपके पास आए हैं। साधु महाराज बोले कि ऐसा ऐसा है कि हमें मोर बना दो। तो उसने कहा आपसे पहले मिल आओ, क्या आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं? तो बोले दूध तोरी का, ये हम कैसे बातें आप कर रहे हैं, हम कैसे खुश रहेंगे? ये कोई ज़िंदगी है? हमारी ज़िंदगी तो बहुत ही नर्क से बदतर है। बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो भले खुले आसमान में घूमते हैं, जंगल में जब पंख फैलाते हैं तो देखने लायक बनता है, लोग आपकी तस्वीर खींचते हैं, आपको अपने घर में लगाते हैं। तो बोले यही बात का तो रोना है, मैं अपनी दुख कैसे प्रकट करूं? तो बोले क्या हुआ आपको? तो बोले सुनो, कुछ सुनाई पड़ रहा है? बोले हाँ सुनाई तो पड़ रहा है। बोले क्या सुनाई पड़ रहा है? बोले किसी शिकारी के आने की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। बोले यही तो दिक्कत है, हमारे माँ बाप को उन्होंने मार डाला, हमारे माता पिता मारे गए, मम्मी अलग मर गई, पापा अलग मारे गए। जानते हो क्या करते हैं ये लोग? हमको मार कर बाज़ार में बेच दिया जाता है। बड़े बड़े आदमी हमारे पंख को नोच नोच कर अपने घर में सजा लेते हैं। हमारी ज़िंदगी तो हमेशा ख़तरों से खाली नहीं है, हमेशा हम परेशान रहते हैं, किस वक्त हमारे ऊपर तीर चल जाए और हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं। तो मोर भाई बोले तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो बोले हमारे हिसाब से अगर मानो तो हमारे हिसाब से कौवा होना चाहिए। बोले क्यों? बोले तुमने सुना है मटन बिरयानी सुना है, चिकन बिरयानी सुना है, कभी आज तक ये सुना है कि कौवा बिरयानी सुना है? बोले नहीं। बोले कोई तुमको मतलब आप मार के खाते हैं? बोले नहीं खाते हैं, हमेशा आज़ाद रहते हो, तुम्हारे ऊपर कोई ट्रस्ट ही नहीं करता है, एकदम खुले में घूमते हो, खुले में खाते हो, तुम्हारी ज़िंदगी जैसी भी है बहुत खुश है। तो तुम्हारे हिसाब से हमारे हिसाब से अगर ज़िंदगी मिले तो कौवे की ज़िंदगी मिले। तो दोस्तों हम लोग का भी ज़िंदगी इसी तरीके से है कि अगर हमें परेशानी होती है, हम जिस हालात में हैं वैसा ही में बहुत खुश हैं। ऊपर वाले ने ज़िंदगी एक ही बार हमको दिया है, इसी ज़िंदगी को हमें जीना है और खुशी खुशी जीना है। इसी में हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। इसे और आप लोगों के बीच अगले दिन हम और भी मोटिवेशनल स्पीच और कुछ किताबों की बातें लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।